और द्वितीय श्लोक तृतीय श्लोक एक साथ ले रहे हैं शंकरानंदी। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं वस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं वस्वर्ग्य मुकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान वाच। प्रेरणा देते हुए भगवान कहते हैं सबसे पहले विषमे इदं कश्मलम त्वा मने त्वयि कुतः समुपस्थितम्। इस विषम अर्थात युद्ध भूमि में आने के बाद एतार्ष कश्मल मल युक्त चित्त कैसे उपस्थित हो गया? क्योंकि एतार्ष स्थिति अनार्यजुष्ट है, अस्वर्गीय है और अकीर्तिकर है। हे अर्जुन संबोधन, तुम्हारे जैसे शुद्ध अंतःकरण वाला सरल हृदय वाले को ऐसे कैसे हो गया? अपेक्षा से बाहर है, ये आप विचारे यहाँ। इतना ही नहीं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ और हे परंत, इसमें दो संबोधन है। ये नपुंसकता को छोड़ो, क्लैब्यम नपुंसकता को प्राप्त न हो, यह तुझ में होना उचित भी। एतत्त्वयि न उपपद्यते, जो शिव जी से लड़ गए, गांडीव को प्राप्त किया, प्रसन्न करके है या नहीं? ऐसे तेरे में ये तार्श व्यवहार बिल्कुल उपपर नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इसलिए अपने हृदयगत दुर्बलता तो क्षुद्र योनियों को भी प्राप्त करा देगा। ऐसे क्षुद्र विचार को त्याग करके उठ के खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। टीकाकार शंकरानंदी कुतः इति द्वाभ्याम, हे अर्जुन शुद्ध स्वभाव विषमे मने संकटे युद्ध भूमौ शत्रु शस्त्रैर्हन्तुं प्रवृत्त समये, शत्रुओं के द्वारा शस्त्रों से हनन करने के लिए प्रवृत्त हुए समय में इदं कश्मलम एतन्न हन्तुमिच्छामि यदि माम प्रतिकारम इत्यादि उक्त लक्षण चित्त व्यामोह, मैं इन्हें नहीं मार सकता, ये भले मुझे मार लें, इत्यादि जो पूर्वोक्त श्लोकों की तरह कहा हुआ तुम्हारा चित्त गतिया व्यामोह कुतः कस्मात् हेतु हो स्यात्, किस कारण से उत्पन्न हो गया? तो मैंने त्वाम समुपस्थितम प्राप्तम, तुझे ये कैसे प्राप्त हो गया? मैंने तुझ में ये कहाँ से आ गए? काल दोषात कर्म दोषात वा, कालकृत दोष है या कर्मकृत दोष है? काल दोषात कर्म दोषात वा कस्मादेव ब्रह्म, यह भ्रांति कैसे हो गई? शुद्ध स्वभावस्य विवेकिनस्तव प्राप्त इत्यर्थ। शुद्ध स्वभाव वाला विवेकी आप जैसे में यह कैसे हो सकता है? अवश्य मानना पड़ेगा कालगत दोष होगा या कोई प्रारब्ध कर्मगत दोष होगा, तभी ऐसी स्थिति होती है। हे पार्थ अनार्यजुष्टम, अनार्य आर्य शिक्षा वर्जितैर इत्यर्थ। अनार्यजुष्टम ने अनार्य ही, अनार्य किसको कहते हैं? जो आर्य शिक्षा से रहित है, वैदिक शिक्षा से रहित है। पामरैर इत्यर्थ, अर्थात जो अशिक्षित पामर लोग, जो विद्या के अधिकारी ही नहीं थे, ऐसे जो लोग हैं उनके जैसे पामरैर, जुष्टम मने सेवितम, उनके द्वारा सेवित है ये।
बहानेबाजी बना करके खिसकना उनका स्वभाव है। जिनको शास्त्र ज्ञान है वो बहानेबाजी नहीं करेगा, तो सामना करेगा परिस्थिति हो। धर्मानुसारेण धर्म अधर्म का विचार करके उचित कदम उठाएगा। ये तो पामरों का बात है। जो अशिक्षित लोग हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, स्वार्थानुरूपेण मात्र प्रवृत्त होने वाले हैं, उन लोगों के व्यवहार है। पामरेर्जुष्टम सेवित अस्वर्ग्यंच स्वर्ग अप्रापकम, स्वर्ग प्राप्त भी नहीं करा सकता। ये दुर्गति कारण मिति, यह दुर्गति का कारण है। इतना ही नहीं, यह लोके भी अकीर्तिकरम, इस लोक में भी तुम्हारी अकीर्ति ही होगी, विद्यमान कीर्ति ध्वस्त हो जाएगा। इदम क्लैब्यम मन क्लीब भावम कातर्यम शूराणाम अनर्हम, ये क्लीब भाव नपुंसकता कातरी भाव यह शूरों के लिए योग्य नहीं है। तम मास्मगम मां भजस्व, एतार्श स्थिति मानसिक स्थिति को तुम न प्राप्त हो गए। राजधर्मज्ञ रण पंडिते त्वयि, ये तो राजधर्मज्ञ ज्ञाता भी हो और युद्ध भूमि में अत्यंत कुशल युद्ध करने में समर्थ भी हो, ऐसे तो ये तद न उपपदते, ये तारस स्थिति उचित नहीं है। वीरतम स्तुत्यस्य, वीरतम स्तुत्यस्य तव, वीरतम पुरुषों के द्वारा भी तुम्हारी स्तुति की जाती है और अब सबके सब तुम्हारी निंदा करना शुरू कर देंगे। नहीं तयुक्तम इत्यर्थ, यह युक्त नहीं है। हे परंतप शत्रुकर्षण, शत्रुओं को मारने में समर्थ हो तुम। क्षुद्रां क्षुद्रत्व कारणम, क्षुद्रता की प्राप्ति का जो कारण है, निकृष्टत्व आपादकम हृदय दौर्बल्यम, निकृष्टता को प्राप्त कराने वाला जो हृदयगत्य दुर्बलता अर्थात अधैर्यम, मन कालुष्यम, मन गत्य कालुष्यता को, एतत् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ युद्धाय सन्नद्धो भव इत्यर्थ, युद्ध के तुम उठ के खड़े हो जाओ, ये इन्होंने अर्थ किया। सीधे साधे अर्थ लिए हुए जैसा है वैसा, लेकिन लक्षितार्थ क्या है यहाँ पर वास्तव में देखिए टिप्पण से और स्पष्ट होगा। सबसे पहले भगवान शब्द का अर्थ करते हैं, पहले भी एक बार कर चुका हूँ, दोबारा ले रहा हूँ कि भाष्यकार तो बहुत आगे बताएंगे, हम लोग यहीं ले रहे हैं। भाष्यकार 3 अध्याय के 37वें श्लोक में जाकर बोलेंगे। इन श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं बहुत दूर जाके। इससे पहले और भी कई बार भगवान वाचा आएगा, लेकिन कहीं नहीं बोलते, बहुत दूर जाके बोले। क्या कारण है उसको वहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग हर बार उस पर उठा लेंगे। भगवान भगम श्री काम महात्म वीर यत्नार्थ कीर्ति सुईति कोश वचनात्, अमर कोशकार कहते हैं। भग किसको कहते हैं? श्री, इच्छा, महात्म्य, काम माने इच्छा, स्वतंत्र इच्छा वाला है परमात्मा। अपार महात्म्य वाले हैं, महात्म्य, वीर्य, सामर्थ्य और प्रयत्न, अर्क माने सूर्य के समान तेज एवं सर्वव्यापक कीर्ति। इन अर्थों में भग शब्द प्रयोग होता है। यह सब गुण जिसके पास है उसका नाम भगवान। एते भगाः यस्मिन् सन्ति या यस्य अस्ति स भगवान। विष्णु पुराण 6.74 में कह रहे हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगैति गणाम। 6 प्रकार का विशिष्ट मान लो सिद्धि है। ये समग्र को सबके साथ जोड़ना है। समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म ज्ञान है, समग्र यश जिसका है, समग्र प्रकार के श्री है, लक्ष्मी है, वैराग्य 8 प्रकार के माने जाते हैं, उन्हें सभी के सब उनके पास है। समग्र से वैराग्य से पूर्ण वैराग्य है और पूर्णतया मुक्त पुरुष है। मोक्ष से षण्णाम भग, 6 का नाम भगा है। इन 4 जिसके पास है उसका नाम भगवान है। विष्णु पुराण 6.74 इति पुराण वचनाच्च।
ते भगा अस्मिन् अस्तीति व्युत्पत्त्या, वे भगा जिसमें दोनों में 6 गिनाया गया, 6 प्रकार के भग जिसमें, उसका नाम भगवान है। अथवा भग का अर्थ नहीं लेंगे, दूसरे बता रहे ये चीज जो जानता है उसका नाम भगवान है। ये विष्णु पुराण का है 6:5-78 का है। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगतिं गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच स वाच्यो भगवान इति। उसे भगवान कहा जाता है जो व्यक्ति इस सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय, भूतानाम उत्पत्तिम प्रलयं चैव, भूतों की उत्पत्ति प्रलय को जानता है, भूतों की गति को भी जानता है, गमनागमन, इनकी कर्मानुसारण जो दौड़ भाग है सब जानता है। और विद्यांच अविद्यांच वेत्ति, विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। बस हम लोगों में उनमें इतनी ही कमी है, हम लोग अपनी अविद्या को नहीं जानते, वो अपनी अविद्या को आप जानते हैं। माया को जानते हैं, माया को इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम माया भी है। मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम, इसलिए कहा श्रुति ने। स्वज्ञान क्यों अति विरला कहा भी ना, इसलिए नीतिकार ने क्या कहा, नीतिज्ञश्च नियतिज्ञश्च शास्त्रज्ञोपि धर्मज्ञाः ब्रह्मज्ञोपि भवः स्वज्ञानज्ञो विरला। स्वज्ञान को जानने वाले बहुत ही विरल है। दूसरों के अज्ञान निकालना, दूसरों की कमियां बताना, दूसरों के दोषों को देखना, दूसरों के व्यवहार में कमी निकालना, ये तो बहुत कुशल सभी हैं। इन स्वयं के अंदर की कमी देख लेना, सुधार कर लेना, ये बहुत ही कम होते हैं, कोई कोई होता है। जो ऐसा होता है उसको माई का लाल कहते हैं। सब बाकी सब काम्प्लान और अमूल के लाल है, अमूल बेबीज। तो एक ब्रह्मचारी थे हैं ना, नकली अकल, नकली शकल, नकली वेशभूषा, नकली सारा जिंदगी नकली हो जाती है उससे। तथ्यहीन जीवन चलता है, सारहीन जीवन चलता है। इतना ही नहीं, देखो और आगे क्या कह रहे हैं, ये तो श्लोको भाष्यकारेण 3 अध्याय 37वां है ना, 37वें श्लोक भाष्य उद्धृतौ श्रवान च वा कुतस्त्वा, स्पष्टार्थ है, इसे कश्मलम में जाते, कश्मलम युद्धात् परामुखत्वम शिष्टगरितत्वेन मलिनम इत्यर्थ। यह कौन सा मल आ गया चित्त में, यही है युद्ध से परामुख हो जाना, युद्ध से विमुख हो जाना, यही कश्मलता है। कहते हैं युद्धात् परामुखत्वम शिष्ट गृहीतत्वेन, शिष्टों के द्वारा निंदनीय होने के कारण से इसको कश्मल माना जाएगा, मलिनम। विषमय का सीधा अर्थ कर लो, युद्ध है। ये 3 विशेषण क्यों दिया, नार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम, ये बताने के लिए जिस मार्ग को तुम चुन रहे हो, यह मार्ग तुम्हें ऐसे जगह पहुंचाता है जिससे तुम्हें भय है, उसे भयंकर स्थिति में पहुंचा देगा। नरके नियतम वास, वहां तुमको पहुंचा देगा। क्योंकि तुम उत्तरायण मार्ग के भी अधिकारी नहीं रहोगे, दक्षिणायन मार्ग के भी अधिकारी नहीं रहोगे, और जैस मार्ग के भी तुम अधिकारी नहीं हो। ये तीनों अधिकार रहित हो, ये बताने के लिए 3 विशेषण है। अनार्य जुष्टम, आर्यर नार्यर जुष्टम, आर्यर मने मुमुक्षुवीर असेवितम इत्यर्थ। आर्य मने मुमुक्षु सीधे लीजिए, उनके द्वारा अविवक्ष जो सेवित है, अर्थात उत्तरायण मार्ग से अनधिकारी भवसीति द्योतिता। जो मुमुक्षु होता है, सगुण ब्रह्मोपासना ही कर लेता है, मान लो निर्गुण ब्रह्मोपासना नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, तो भी सगुण ब्रह्मोपासना के कारण से वो सीधे कहाँ पहुंचेगा, ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा, उत्तरायण मार्ग से जाएगा। और तुम ऐसे काम कर रहे हो क्षत्रिय हो करके, तुम तो नरक में ही रहना पड़ेगा, और कहीं तुम्हारा रास्ता है नहीं। दूसरा अस्वर्गीयम, स्वर्ग प्राप्ति के भी अयोग्य है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या बताया था क्षत्रिय के लिए,
युद्ध में लड़ के मरना भी उसके लिए स्वर्ग प्रदायक होता है। और जो सब भाग रहे हो तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तो दक्षिणा मार्ग के भी तुम अधिकारी नहीं रहोगे। न वा दक्षिणायन मार्ग से अधिकारी भवसी, क्योंकि स्वर्गार्थ भी कर्म भी अप्राप्यम इत्यर्थ। स्वर्ग प्राप्ति का योग्य है, अर्थात स्वर्गार्थियों के द्वारा यानी कर्मियों के द्वारा जो प्राप्य वह भी तुम्हारे लिए अप्राप्य हो जाएगा। स्वकर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तुम्हारा अपने छात्र धर्म का परित्याग करके ब्राह्मण का धर्म संन्यास लेना चाहते हो, परधर्म को तुम अपना रहे हो, तुम तो नरक में जाओगे। अच्छा, दक्षिणायन मार्ग में नहीं, उत्तरायण मार्ग में चलो, नरक में क्यों जाऊंगे, यही मरूंगे यही जीऊंगा, जैसमरियस में तृतीय मार्ग के अधिकारी हो जाओ ना, नहीं इस लोक में भी तुम रहने लायक नहीं रह जाओगे। एवं अकीर्ति करम पुत्रेण अयम लोको जय इत्याश्रुत्या लोके कीर्तिदायकमपि न भवति, कीर्तिदायक भी नहीं रहेंगे। यह लोक अवस्था तुम अपनी अनधिकृतोसी, यह जोड़ लेना, अर्थात तृतीय मार्ग से आप अनधिकारी भवसी इत्यर्थः। एक रह गया, लेकिन प्रथम श्लोक का एक नहीं, बाद में दिमाग में आया हुआ है ये। मोहवशात, ऊपर से तीसरी पंक्ति पहले श्लोक में, मोहवशात झट्टित्येव यथार्थम, हाँ उससे पहले होना ग्रहीतुम वक्तुम च अशक्यत्वात्, वा ग्रहीतुम वक्तुम वा अशक्यत्वात्, ऐसा होना चाहिए। वहां न ग्रहण कर सकता है यथार्थ को, न बोल सकता है यथार्थ को, जो मोहग्रस्त रहता है। लौटिए अर्जुना, या तो और ढंग से ले रहा हूं अर्जुना में, क्योंकि टीकाकार विशुद्ध स्वभाव शुद्धांतकरण आदि ले रहे हैं, तो उत्कृष्ट अधिकारी बताने के लिए, तो यह क्या अर्थ होगा? री गतौ धातु से, री गतौ धातु से बना उनन प्रत्यय गुणादि का, तो अर्जुन बनता है गुण होकर के। जितने भी गत्यर्थक धातु है उसका तीन अर्थ होता है। गति जप्ति प्राप्त्यर्थ का गत्यर्थ का धातव इति महाभाष्य वचनेन, गति ज्ञप्ति और प्राप्ति ये तीन अर्थ हुआ करता है जितने भी गत्यर्थक धातु है। कोई भी गत्यर्थक धातु लेंगे उसे तीनों अर्थ घटाया जा सकता है, प्रकरणानुसार लेना होगा। या वर्तमान प्रकरण हम क्या लेंगे? गतिरत्र, गति क्या है? धर्मे प्रवृत्ति ही, धर्म में ही प्रवृत्त होना, अधर्म से निवृत्त होना, ये यहाँ गति है। और ज्ञप्ति क्या है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञप्ति ज्ञान, वास्तविक ज्ञान उसको प्राप्त है। और प्राप्ति क्या है? अत्र अपरोक्ष ब्रह्म अनुभूति मोक्ष एवं, यहाँ पर जो है प्राप्ति, ज्ञप्ति और प्राप्ति। गति हो गया धर्म में प्रवृत्ति हुई, अतः अंतर्गुण शुद्ध हो जाने से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तदनंतर परोक्ष अनुभूति तक चले जाना, इसका नाम होता है गति सामान्य लक्षण धातु का। एतार स्थिति यहाँ पर भगवान अर्जुन का भी, इसलिए भगवान अर्जुन कर संबोधन दे रहे हैं क्योंकि यह भी अंततगत्वा मोक्ष के अनुकूल अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान को यहाँ प्राप्त करने जा रहा है। क्लैब्याम क्लीब भावम निर्वीर्यतम धैर्याभाव इत्यर्थ। क्लीब भाव में नपुंसकता का तात्पर्य निर्वीर्यता, सामर्थ्यहीन हो जाना। सामर्थ्यहीन कब होता है? व्यक्ति समर्थ व्यक्ति भी असमर्थ हो जाता है जब वह धैर्य को खो लेता है। धैर्याभाव इत्यर्थ। पार्थ संबोधन, पहले इसमें संबोधन पार्थ क्यों दिया और परंतप 3 है ना, उस 2 श्लोक मिला करके जगाने के लिए 3 श्लोक दिया जा रहा है। इसलिए पहला इसमें कि भाई तुम अपने आप को अत्यंत सात्विक कहोगे तो अर्जुना, अपने आप को राजसिक समझते हो पार्थ, अथवा हिंसा प्रधान होकर के तमो प्रधान होकर प्रवृत्त होने वाला मानते हो तो परंतप। इसे 3 संबोधन दिया गया, एवं टिप्पण में नहीं लिखे हैं, इसलिए 3 संबोधन है। सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति को देखते हुए जैसे अपने आप चित्त वाला मानो वैसे आपको संबोधन दिया जा रहा है। राजस क्या है वही सब समझ रहा। पार्थ मत पितृ स्वसृत नियत्वात् मत समोपवितुम रसी,
मेरे जो पिता के बहन का तुम बेटे हो, से मेरे बराबर कुछ तो होना चाहिए। मैं तुम्हारे जो है मामा का बेटा हूं, तुम मेरे बुआ के बेटे हो, दोनों भाई भाई लगे कि नहीं, कुछ तो सादृश्यता हो। अब इसमें तुम एकदम भाग रहे हो तो ठीक नहीं है। मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं, ये बोल करके युद्ध में खड़ा हूं, बताओ। और तुम लड़ूंगा बोल के आया और शस्त्र छोड़ के भाग रहे हो, ये उल्टा नहीं काम हो रहा है, ये उचित नहीं है। रजोगुण प्रदान वाले हो तो जैसे मैं भी यहां रजोगुण अपना करके खड़ा हूं, तुम भी रजोगुण अपनाओ, मारो इन सबको। ये उनका अभिप्राय है। प्रतयाचत्वम देव प्रसादेन लब्धत्वाच्च, और प्रथा के द्वारा देवताओं से जो है कृपा पात्र होकर के प्राप्त किया हुआ है तुम। ऐसे व्यक्ति दिव्य सामर्थ्य वाला होना चाहिए। क्लैब्यता कहां से आ गया? तो ये तत् साक्षात महेश्वरेणापि स कृता वे, जैसे साक्षात महेश्वर से भी युद्ध लड़ा हो और प्रख्यात महाप्रभाव वाला हो, ऐसे तुझ में होना ठीक नहीं है। क्षुद्राम क्षुद्रत्व कारणकत्वात्, क्षुद्रता की ओर ले जाने वाला होने से इस दुर्बलता को क्षुद्र शब्द से कह दिया। हृदय दौर्बल्यम न शक्नोम्य अवस्थात्म इत्यादि, हृदय में दुर्बलता को प्रकट किया तो सिरपुर में न शक्नोम्य अवस्था में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, और जाके पीछे बैठ गया इत्यादि के द्वारा प्रथम अध्याय के 73 श्लोक में कहा गया है। प्रोक्ताम मनसो दैर्बल्यादुरूपम, मन के, शरीर के, हाथ पैर आदि के सबके दुर्बलता जो पूर्व में कहा गया, उसको भगवान का हृदय दौर्बल्यम। सुउत्तिष्ठ युद्धाय सज्जो भव इत्यर्थ, युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ। हे परंतप, हेतु गर्भित विशेषण में तत्, हेतु गर्भित विशेषण है। लेश मात्र भी अधर्म को न सहन करते हुए हमेशा धर्म की रक्षा के लिए एकदम खड़े होने वाला, आज तुम कैसे से ठपट गए, ये ठीक नहीं। स्वभावतस्तम परम शत्रुम तापयसी, स्वभावतः तुम सदा से क्या करते आए हो? परम मने शत्रुम, तापयसी तपाने वाले हो। यहां पर भगवान एक दर से उत्तिष्ठ कह करके दृष्टांत दे रहा हूं। जाम्बवंत ने यथा हनुमान जागृत तद्वत, जाम्बवंत के द्वारा जैसे हनुमान को जगाया गया राम काज के लिए, उसी प्रकार से यहां धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन को जगा रहे हैं, उत्तिष्ठ। अथवा परंतप यूं भी अर्थ ले सकते हैं, परम मने हिमम, विशाल हिम है, बर्फ, उसको भी क्या करते हैं? तपति माने नाशयति यथा सूर्य, जैसा सूर्य विशाल हिम हो उसको भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से देखने में बहुत विशाल सेना तुम्हारे सामने दिख रहा है, लेकिन तुम चाहो तो कुछ ही समय में अनायास ही मिटा सकते हो, इसलिए वे परंतप संबोधन है। तथा तम शत्रुनाश का, श्रुति भी कहती है, ऐसे शब्द वही प्रयोग होता है जब किसी को जगा करके ज्ञान की ओर आगे बढ़ाना होता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो, फिर क्या करो? जागो। अब तो जाग बिना उठना हो सकता है कि उठे बिना जगेगा कैसे? दोनों ही बात कैसे कह दे वो? उत्तिष्ठ जागृत है, प्राप्य वरान, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके, निबोधता, तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठ कहने के बाद में जागृत कहने का तात्पर्य यही होता है, व्यक्ति जगा हुआ सभी हैं लेकिन जगे हुए भी होश में नहीं है। कई बार होता है आप लोग भी अपने बिस्तर से उठते हैं और जब शौचालय की ओर जाते हैं लड़खड़ा जाते हैं, संतुलन नहीं रहता है, एकदम उठ जाते हैं ना, चलते हैं तो संतुलन नहीं रहता।
और बच्चों को आपने देखा होगा, जब माँ बाप उठाते हैं उसको खड़ा करते हैं, हाँ करते रहेगा, आलस में रहेगा पूरा ही, वो उठा है लेकिन आलस में रहेगा, तो खड़ा करेंगे, हिलाएंगे, गला पकड़ी यूं करेंगे, अनेक प्रकार से उसको पूर्ण होश में लाने के प्रयास करते हैं, वो आलकस दूर हो जाए। वैसे यहां पर भी है, कहने के लिए हम सब जगे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोगों के अंदर ज्ञान के प्रति जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थित्व, वही मामले में अलकस है, बहानेबाजी है। हाँ हो जाएगा इस जन्म में तो अगले जन्म हो जाएगा, टालने की आदत खराब है, कर लेंगे हो जाएगा, ये भाषा ही गड़बड़ भाषा है। हो जाएगा हो जाएगा ऐसे बोलते रहते, होता ही नहीं कुछ, करते ही नहीं। जब समय आता है तो हड़बड़ाने लगेंगे फिर, और फिर कहेंगे हमने उसको कहा था, इसको कहा था, ये गड़बड़ है सिद्धांत। जिम्मेदारी लो तो कर दो। इस व्यवहार में क्या कहा गया, जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है सो शुरू कर दे। स्टार्ट इमीडिएटली अंग्रेजी में कहा जाता है। इसे शुरू करना पड़ता है। वहां आलस्य के कारण से आदमी बहानेबाजी करता है, वो उचित नहीं है। इसलिए यहां जागृत श्रुति ने दो कह दिया, उत्तिष्ठ के बाद जागृत भी कह दिया। लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है आपका कहना ठीक है, आपके कहने पर मैं युद्ध भी लड़ लूं, लेकिन ये कहां तक सही है। जो शास्त्रकारों ने कहा वे गुरु के साथ जो है टेढ़ी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए, गुस्सा होकर बोलना तो दूर की बात, छलपूर्ण कपटपूर्ण वचन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप करें मार दो गुरु को, अरे कैसे होगा। यहाँ संबोधन विधेयक इसलिए वो देखा दो संबोधित है, मधुसूदन और हरिसूदन। आप कभी गुरुसूदन तो हुए नहीं, आप भी गुरुसूदन होके दिखाइए तो हम भी गुरुसूदन हो जाएंगे। आप तो मधुसूदन हैं, आप हरिसूदन हैं, राक्षस को मारने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, हमको कह रहे गुरु को मारो, ये कौन सी तरीका है आपका। देखो अर्जुन बड़े समझदार है। भगवत वचन में तत्श्रुत्वापि, भगवान के महान वचन को सुनने के बावजूद गुरुवाद स्वजन हिंसा दोष दुखम असहमान सन, गुरुवादी स्वजनों की हिंसा कृत दोष को जन्य जो दुख है उसको सहन न करते हुए उक्तम एवं पूर्वोक्त जो एक अध्याय भर की पूरा जो बोला गया उन सारी बातों को दोबारा एक श्लोक में कह देना चाहता है। विशेष तुम अर्जुन वाच, विशेष तौर पर संक्षेप उपसंहार करते हुए कहने के लिए एक दो श्लोक है, बाकी तो उसका विस्तार मात्र है। 2 श्लोक से कहेगा। भगवान भी 2 श्लोक प्रयोग करे, इसलिए भी 2 श्लोक बोल रहे जवाब में। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हे मधुसूदना, हे हरिसूदना, 2 संबोधन है। कथम भीष्मम अहम संख्ये, द्रोणंच, भीष्म और द्रोण एक पूज्य है और एक गुरु है। पूजा रौ, ये दोनों ही हमारे द्वारा पूजा के योग्य हैं। इनको इनके विरुद्ध कथम इषुभि प्रतियोत्स्यामि, इनके ऊपर बाणों के द्वारा युद्ध लड़ने की सामर्थ्य मैं कैसे कर सकता हूं, हिम्मत कैसे कर सकता हूं। क्योंकि एक कुलवृद्ध है, गुणवृद्धि भी है भीष्म पितामह। कुलवृद्धं गुणवृद्धं च भीष्म विद्यागुरुं द्रोणं च संख्ये मन युद्धे।
ईश्वी कथम प्रतियोत्स्यामि प्रतिभुक्ष भूय युद्धम करिष्यामि। कुलवृद्ध गुणवृद्ध भीष्म पितामह है, विद्यागुरु है द्रोणाचार्य। इन दोनों इस युद्ध में बाणों के माध्यम से द्वारा कथम प्रतिपक्षी भूत होकर के युद्ध कैसे कर सकता हूं। किम तो शौर्यादिकौ इति भीत्या ताभ्याम युद्धम न शक्नोषि इत्यतः। यदि कोई कहे भाई उनकी शौर्य में अधिकता के कारण से तुम डर रहे हो क्या है और बहाने कर रहे हो। किम तो वे दोनों के दोनों शौर्याधिकौ अधिक शौर्य वाले हैं इति इस कारण से भयभीत होकर भीत्या ताभ्याम युद्धम न शक्नोषि उन दोनों से तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो इत्यतः। ऐसा नहीं है, वो मेरे से अधिक सामर्थ्य वाले हैं शौर्य वाले हैं, इस कारण से भयभीत नहीं हो रहा हूं, बल्कि इस कारण से कि वे दोनों पूजा के योग्य हैं, पूज्य पूजार्हो। अरीन कामादीन भक्तानाम च सूदयति हरिसूदन। काम आदि के जो शत्रु हैं और अपने भक्तों के जो शत्रु हैं उन सभियों को मारने वाले हो आप, इसलिए आपका नाम हरिसूदन। हे हरिसूदन भीष्म द्रोणो गृहे पितृवत पुष्पादि पूजारो न तो वाचापि युद्धारो। भीष्म कैसा है, द्रोण दोनों घर में बिठा करके उनको सिंहासन पर पितृवत पुष्पादि के द्वारा पूजा करने योग्य है। न तो वाचापि वाणी से भी उनसे युद्ध करने योग्य नहीं है। क्यों तब बाणैर मर्म घाति भी मर्म प्रदेशों को छोड़ देने वाला दर्द प्रदान करने वाले इन बाणों के द्वारा न युद्धारो वे युद्ध करने योग्य नहीं है। यदि शरीर तयोर मर्म छेदन कथम करिष्यामि, इसे बाणों के द्वारा उनके मर्म देशों का छेदन में कैसे करूंगा, उन्हें नहीं कर सकता हूं। देखिए स्मृतियों को भी हमने दिया है जो उन्होंने कहा वाचापि। क्यों दो स्मृति है, एक स्मृति में जो पूर्वार्ध है अगला स्मृति में वही पूर्वार्ध उत्तरार्ध में फर्क किया है। गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जने स्थाने स भवेद ब्रह्म राक्षस। बहुत खराब है स्थिति। उत्तरार्ध में पाठवेद किया दूसरे स्मृतिकार ने कहा श्मशाने जायते वृक्षः कंकगृद्ध निषेविनः इति। गुरु से तुम कह करके हुंकार भरते हुए कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। और श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्या आदि से प्राप्त संस्कार से युक्त विप्र के साथ क्षत्रिय वैश्य आदि होकर के वाद करता व जीत लेना ये भी उचित नहीं है। आप उनसे बड़े बड़े विद्वान हो तो भी वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते उसको सम्मान दो और अपने विद्वत्ता को उनके सामने प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। आप जो कह रहे हैं जैसे पंजाबियों में होता है सदवचन महाराज, जो कहो सदवचन महाराज, गलत कर रहे हैं तो सदवचन महाराज। ये सही परंपरा है, वास्तव में सही परंपरा है। गुरुजनों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, संतों के सामने में वाद विवाद करना महापाप है। अब भले जान रहे हो गलत बोल रहे तो क्या फर्क पड़ता है, चुप रहो। आप वाद विवाद करके पाप कमाओ, उससे अच्छा है मौन रहो, उससे पुण्य होगा। शास्त्रीय व्यवस्था लौकिक व्यवहार दृष्टिकोण से मान लो आपके अध्यापक गलत बोल दिया, मान लो स्कूल में ही 2+2 लिखते लिखते 5 लिख दिया उन्होंने, तो क्या करोगे? लड़ोगे मास्टर साहब से या विनम्रता निवेदन करोगे? अध्यापक महोदय लगता है आपने लिखते हुए त्रुटि हो गई है, शायद आप ही के पढ़ा के अनुसार 4 होना चाहिए, 5 नहीं। ऐसे प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहा जाएगा कि है क्या किया दिया आपने,
कैसे अध्यापक हैं आप? इतना भी नहीं जानते? जो 4 होता है 5 ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे कहोगे क्या? लौकिक व्यवहार में गंवार बच्चे भी ऐसे नहीं बोलते, तो आप गुरु के खिलाफ कैसे ऐसे व्यवहार कर सकते? पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर, अध्यात्म शास्त्र में आकर के भी यहां पर गुरुओं के साथ गड़बड़ करते मूर्ख लोग। मूर्ख महामूर्ख कहना पड़ेगा। शास्त्र साफ कहता है गुरुम त्वं कृत्युं कृत्य विप्रंच निर्जित्य वादता। होगा क्या? वो अरण्य निर्जन स्थाने, घोर जंगलों में या निर्जन लोगों वहां ऐसे स्थान में जिस पर सवार होकर पानी भी नहीं पी सके, ऐसे जो ब्रह्म राक्षस होकर पड़ा रहेगा। अरे शहर में ब्रह्म राक्षस हो जाएगा तो कभी आप पे कभी हम पे चढ़कर पानी वानी तो पी लेगा, भंडारा तो खा लेगा। ये ब्रह्म राक्षस ओ घोर जंगल में तो कौन वहां कोई जात भी नहीं जा रहा है, तो प्यासा प्यासा मर जाएगा, बहुत बुरा हालत हो जाएगी उसकी। ऐसे जगह में जन्म मिलेगा। अरण्य निर्जने जा स्थाने भवेद ब्रह्म राक्षस। दूसरे स्मृतिकार कहते श्मशाने जायते वृक्ष। श्मशान में पेड़ बनेगा, महामार्ग के जिसका क्या बोलते हैं हाईवे, उसके किनारे पेड़ बनेगा तो कोई आदमी खड़ा भी होगा नीचे? नहीं। नारियल वारियल बेचने वाला रहेगा, वहां खड़े होंगे, आप भी नारियल पियोगे तो बैठोगे। श्मशान के पेड़ के नीचे कौन विश्राम करेगा? वहां तो भूत प्रेती रहेंगे, गिद्ध बैठेंगे। वही कह रहे हैं श्मशान है जायते वृक्ष, वृक्ष बन के उसका जन्म होगा जिस पर कंक गृद्र निषेविना, कंक गृद्र आदि जो भयंकर जो कच्चा मांस खाने वाले पक्षियां वे वहां पर विराजमान होंगे, उनके निवास स्थान बन जाएगा। ऐसे पेड़ बनना चाहता हूं क्या? कौन चाहेगा? इसीलिए न ब्रह्म राक्षस बनना कोई चाहता है, न कोई श्मशान में पेड़ आदि बनना चाहता है। और आप मेरे को कह रहे तुम बनो ब्रह्म राक्षस, श्मशान में पेड़ बनो, ये तो कह रहे हो ना एक तरह से। जाओ गुरु को मारो, गुरु की हत्या करो। जिससे बोल भी नहीं सकता हूं तेजी से, तेज आवाज से नहीं बोल सकते, गुस्सा होकर नहीं बोल सकते। इन स्मृतियों से स्पष्ट है। अर्थात वाचापि यान क्रोधादिना असंभाषणीयम, वाणी के द्वारा भी जिनके साथ क्रोधादि संभाषण नहीं की जा सकती है, खत्म तेषां सहयोग से उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? यदि कोई कह रहे भाई ये यहाँ इस समय तो इनको गुरु मत मान, दादा वादा कुछ नहीं, गुणवान कुलवृद्ध ये सब बात छोड़, ये सब विषयों को छोड़ो, इस समय एकमात्र दृष्टि तुम्हारी होनी चाहिए, ये सब अधर्मी है, शत्रु है, इन सब में शत्रुत्व देख, इनमें अधर्मित्व देख और मार इनको। यदि ऐसा कोई कहे, कहते व्यक्तियो न प्रमाणम शास्त्रमेव प्रमाणम। व्यक्ति प्रमाण स्वरूप नहीं होते हैं। धर्म या अधर्म या धर्मी और अधर्मी हम किस आधार पर बोलते हैं? शास्त्रों के आधार पर होता है। इत्युक्ति अनुसारेण भीष्मादयो न प्रमाणिका, यद्यपि वो प्रमाण रूप नहीं है, इसे उनको मारना पाप है, ये नहीं हो सकता। तथापि गुरवस्थे, फिर मैं उन्हें शत्रु भाव आज से देख नहीं सकता, मैं तो उनको पूज्य गुरुत्व ही दृष्टि से देखता हूं। अतः तम मधुसूदन हरिसूदन न कदाचित भी गुरुसूदन तद हम कदाचित गुरुसूदनो न भवामी इत्यर्थः। अतएव अधर्मश्च निषिद्धश्च अयम युद्ध, इसे अर्जुन का अभिप्राय है। इस ये जो युद्ध है अधर्म रूपा ही है और निषिद्ध कर्म माना जाएगा।